बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, घर का डॉक्टर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है दूध पीना हमारे लिए कैसा है, या हमारी सेहत के लिए कौन सा दूध ज़्यादा बेहतर है, गाय का दूध या भैंस का दूध। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, पहले हम बात करेंगे गाय के दूध की। तो गाय का दूध ज़ोदे हज़म होता है, चेहरे का रंग निखारता है, दिमाग को ताकत देता है, मादा तौलीद पैदा करता है और मकवी कल्बी और मोलदे खून है। बंद चोटों में गर्म दूध का इस्तेमाल बेहद मुफीद है। बंद चोटों से मुराद ऐसी चोट जो कि अंदरूनी तौर पर ज़ाहिर ना हुई, अंदरूनी तौर पर कोई भी चोट लगी हो, तो उसके लिए गाय का दूध बेहतरीन है। गाय के दूध में नमकियात कम मगर पनीर और रोगनी अज्जा ज़्यादा होते हैं। गाय का दूध ख़ास तौर पर और बाकी दूध आम तौर पर यूरिक एसिड जिस्म में नहीं बनने देते। दिमागी काम करने वालों के लिए गाय का दूध आधा किलो रोज़ाना करना बेहद मुफीद है। आँखों की बनाई को तेज़ करता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन डी ज़्यादा होते हैं। बादी सफरा और खून के फसाद को दूर करता है। गाय का दूध भैंस के दूध से बहुत बेहतर है क्योंकि गाय के दूध में ऐसी चीज़ों की मकदार औसतन ज़्यादा पाई जाती है जो जिसमें जज्ब होकर इसमें चुस्ती और फुर्ती पैदा करती हैं। इंसानी बाल, नाखून, दांत और आँखों को बेहतर हालत में रखता है। इसके बाद हम बात करेंगे भैंस का दूध। ये दूध मकवी बदनों बा है, इससे जोश देकर पीना बेहतर होता है। खून पैदा करता है, नफाक होने के सबब ज़ोफ़े मैदा के मरीज़ों को नुकसान देता है। इसलिए कमज़ोर हाजमे वालों को भैंस के दूध से परहेज़ करना चाहिए। दिमागी काम करने वालों के लिए भी भैंस का दूध मुफीद नहीं होता, ये बलगम पैदा करता है। इसलिए इसे ख़ास तौर पर बलगमी मजाज वाले हजरात को दूध में इलायची, छुहारा या सूंड उबालकर पीना चाहिए। अगर जानवर के थनों से बराह रास्त दूध पिया जाए तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। दूध पीने का वक्त सोते वक्त की बजाय शाम 5-6 बजे या फिर सुबह का है, क्योंकि सोते वक्त का दूध पीना पूरी तरह हज़म नहीं होता है। इसके साथ ये एहतियात भी करनी ज़रूरी है कि इसको बहुत ज़्यादा जोश देकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध में चाहे गाय का हो, बकरी का हो या भैंस का हो, दूध के बारे में तिबी तौर पर एक वाज़े जो तमाम हुक्मा हजरात की राय है कि दूध को कभी भी बर्फ़ डालकर ठंडा करके ना पिएं। जब भी अगर आपने दूध से 100% फ़ायदा हासिल करने हो तो दूध को नीम गर्म और चीनी के बगैर इस्तेमाल करें। हो सके तो इसमें शक्कर या शहद मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध को गर्म करें, 1 या 2 जोश नॉर्मल हालत में देने के बाद इसको आम रूटीन में ठंडा होने दें। इसके बाद आप इसको नोश कर सकते हैं और इससे आप 100% रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। जी नाज़रीन, कैसी लगी आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे इस चैनल घर का डॉक्टर को